देखो वैसे तो अपना पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, और ये जो अपना यूट्यूब वाला जो चैनल है ना, ये मूवीज़ रोस्ट या कुछ कॉमेडी क्लिप्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ, थोड़ा मेरा एंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ा आप लोगों का भी हो जाता है हंसना वगैरह। लेकिन ये राहुल गांधी जो हरकतें करता है ना यार, समझ नहीं आता, मतलब ये मंदबुद्धि का बालक कब बड़ा होगा। अभी ना इसने स्पीच दी कल संसद में, आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, तो उसमें कहा कि आपने मेरी माँ की हत्या कर दी है, हिंदुस्तान मेरी माँ है, भारत मेरी माँ है, आपने मेरी भारत माँ की हत्या कर दी है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है, दूसरी जगह बोलता है कि आपने मणिपुर को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। अरे पागल बुद्धि के आदमी, इतना तो कॉमन सेंस लगा कि भाई इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की दिक्कत क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया ना वहाँ पे भाई, जैसे कश्मीर के अंदर हुआ, कश्मीर के अंदर तो क्या जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह आने लग गए थे 1980 के दशक में, तो 1990 तक ISI वगैरह ने इतना पैसा वहाँ पे दिया कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मतलब हिंदुओं को भगाना शुरू कर दिया मुसलमानों ने, और वो पूरा इन्वेजन जो मतलब जो मुगल्स आए थे, टर्क्स आए थे, वो वाली आइडियोलॉजी थी। यहाँ पे जो मैतेई और कुकी 2 समुदाय हैं यार, वो उनके आपस का ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है। और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ और एक मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एक्चुअली क्या हुआ कि काफ़ी जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि जैसे जो एक जो जज थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो वहाँ पे जो ST का जो रिजर्वेशन है वो सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देना चाहिए, तो इसलिए जो जिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मिला हुआ था वो भड़क गए। ये देखो एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, अभी BJP की स्टेट गवर्नमेंट है, बीरेंद्र सिंह सर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई अमेंडमेंट लेकर आ गए हों या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कहा। एक नॉर्मल टिप्पणी के ऊपर इतना बड़ा वायलेंस नहीं होती है, और वायलेंस होती है तो ये ऐसा थोड़ी है कि AK-56 और AK-47 मतलब उनके घरों में दबी रहती हैं। भाई मेजर चीज़ तो ये, उनके पास AK-56, AK-47, ग्रेनेड और भी जो इतने सारे जो वेपन्स ये अचानक से थोड़ी आ जाते हैं। ये तो चाइना जो 30-40 सालों से कर रहा था वो वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो हमारे ओम बिरला सर हैं वो काफ़ी न्यूट्रल ही रहते हैं, स्पीकर मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो उन्होंने भी कहा कि भारत माता आप सबकी माँ है, बोलते समय संयम बरतना चाहिए। तो इतना तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। अनाप शनाप मतलब कुछ भी आदमी बकता रहता है, कुछ भी बकता रहता है, मेरी भारत माँ की हत्या करिए, और उसके बाद जाते जाते ये फ्लाइंग किस भी कर रहा है। अब ठीक है, जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे कि नहीं देखो उसको स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस नहीं कर रहा था, किसी को भी कर रहा था। एक बात बता, एक तरफ तो तू भारत माता की दुहाई दे रहा है कि मेरी भारत माता की हत्या कर दी है, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो इससे क्या मतलब क्या जाहिर करना चाह रहे हो तुम। अगर जो बंदा वाकई में सीरियस होता है, जब मैं ये नहीं कह रहा कि अमित शाह जी सही है या गलत है, लेकिन भाई जब ये बंदा बोलता है ना अमित शाह, तो उसके बाद जो इसके एक्सप्रेशंस वगैरह उससे पता चल रहा होता है कि हाँ ये बंदा उस चीज़ के बारे में सीरियस होकर बोल रहा है। आप लोग भी यूट्यूब पे कल जो स्पीचेस हुई है ना, खुद देखना। राहुल गांधी उसके बाद जब पार्लियामेंट से निकला, तो भाई जब तूने अब बोल ही दिया है तो कम से कम 2 घंटे और रुक जाता। बीजेपी के जो नेता हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी जवाब देना था। स्मृति ईरानी जब जवाब दे रही थी, इनको भी सुन के जाता, फिर तू अपना कोई रिप्लाई देता। ये राजस्थान भग के आ गया, बाहर आ गया तो मुस्कुरा रहा है, हाथ हिला रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये कितना नॉन सीरियस कैंडिडेट है यार, और समझ नहीं आता। देखो कांग्रेस के भी जो मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे यार, ठीक है तुम्हारी जो भी आइडियोलॉजी हो, पर यार इस बंदे को ना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना। मतलब क्या मंदबुद्धि का आदमी, ऊपर से कह रहा है यही अब हरियाणा में हो रहा है। राहुल ने कहा कि लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया था, रावण के अहंकार ने जला था, यही अब हरियाणा में हो रहा है। यार हरियाणा में जब से हरियाणा है, जब से याद है लोगों को, वहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ से एक यात्रा निकलती है बस। अब इसमें ये जो मुस्लिम समुदाय, एक तो ये समुदाय विशेष क्यों, खुल के बोलो। मुस्लिम कम्युनिटी भाई एक होता है जैसे 2 बंदों में तू में हुई, उसके बाद थप्पड़ बाजी हो गए, उसके बाद लट्ठे बज गए, वो तो समझ आए। अरे लेकिन ये 10-10, 15-15 किलो पत्थर, वो भी एक बराबर साइज के, छतों पे रखते क्यों हैं? तो इसमें ये मन, और जो नू है वो नेहरू और गांधी की वजह से नू बना है, ठीक है। तो थोड़ा तो यार सोच समझ के ज्ञान दिया कर। इस बंदे का जो मन में आता है ना वही अनाप शनाप बकता रहता है। अब एक चीज़ यहाँ पे इसने जो मोदी सर को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में बोला, ठीक है उनकी चाहे जो राजनीति हो, भाई देखो इतना बड़ा देश चलाना है, थोड़ा बहुत करप्शन वगैरह वो सब करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी का जो वोट बैंक है भाई वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है। तो जिस बंदे का जिस चीज़ के ऊपर वोट बैंक रहता है ना, वो उस चीज़ को खराब नहीं करना चाहता। तो ये अमित शाह जी ने सही एग्जाम्पल दिया कि एक दिन 4 बजे जगा दिया, 6:30 बजे जगा दिया।
अब राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट में भावना में बहते बहते यहाँ तक बोल गया कि इन्होंने आर्मी को रोका हुआ है। अरे पागल आदमी, तू और तेरी जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जो बिरादरी है ना, उसके जो लोग हैं वही गला फाड़ के चिल्लाते थे कि ये देखो ये आर्मी के थ्रू वहाँ पे अत्याचार करवा रहे हैं, ये आफवा लगा रखा है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, क्योंकि ये अपना एंटरटेनमेंट वाला चैनल है तो शायद लोगों को नहीं पता होगा। इसमें क्या होता है कि आर्मी को कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी थी नॉर्थ ईस्ट के मामले में, कश्मीर के भी मामले में थी। तो जैसे आप डायरेक्ट सर्च अरेस्ट वगैरह कर सकते हो। अब क्या आफवा हट गया है वहाँ पे, तो आफवा हट गया है ना, तो वहाँ पे दिक्कत ये आ रही है क्योंकि ये लोग बीजेपी के ऊपर और ये जो अमेरिका और ये यूरोप वगैरह की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, इनके थ्रू ये दबाव दे रहे थे कि भाई आसपा हटवा। तो वो जो आसपा था वो हट गया है। अब उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अगर वहाँ पे सामने से फायरिंग हो रही है, दंगा हो रहा है, तो वहाँ पे जो हमारे जो मेजर साहब हैं या कैप्टन है, कर्नल, जो भी मतलब उस टाइम पे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहाँ है बंदा फील्ड पे, वो जब तक वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी ब्यूरोक्रेट वगैरह जैसे एसडीएम वगैरह हो गया, ये जब तक रिटर्न में नहीं देगा ना, जब तक ये वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। और वो बंदा रिटर्न में देगा नहीं। भाई आर्मी वाले तो ठीक है ट्रांसफ़र होकर आ जाएंगे, उस बंदे को तो वहीं रहना, वो मणिपुर का नेटिव, वो कैसे दे दे? फिर उसके भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, वो भी मैती कम्युनिटी का रह सकता है, कुकी का रह सकता है। तो यार घूम फिर, और ये हर चीज़ में अडानी। अब ये राहुल गांधी स्पीच दे रहा है कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो एक आदमी आया, वो मुट्ठी भर के रुई लेकर आया। मैंने बोला कि आपके पास इतनी बची है, तो उसने बोला हाँ मोदी जी ने छीन के अडानी को दे दी। यार ये बंदे, इसको समझ नहीं आता इसकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। और ये सब नहीं करना चाहिए यार। वो जो भी है बंदा प्राइम मिनिस्टर है कि तुम उसको रावण से कंपेयर कर रहे हो, कुंभकर्ण और मेघनाथ से तुम अमित शाह और रानी को कंपेयर कर रहे हो। अरे मतलब थोड़ा तो यार लॉजिक लेकर आ, थोड़ा तो मतलब लॉजिक लेकर आ। घूम फिर के वही मेरी भारत माँ को मार दिया, आप रोज़ मेरी एक माँ यहाँ बैठी हुई है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है, और जब तक आप रोज़ हो रही हिंसा को बंद नहीं करेंगे, जब तक आप मेरी माँ की हत्या करते रहेंगे। अरे यार ये क्या लॉजिक दे रहा है? अगर अभी वो आस्था लगा देंगे जब सबसे पहले तू ही रोएगा, तो ठीक है यार। ये जो भी आदमी है ना, इसको देख के ना बस यही समझ आता है कि पता है नहीं यार ये कांग्रेस में मतलब क्या बेबुद्धि के आदमी है, क्या मतलब कोई है नहीं क्या इनके ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ like, share and subscribe the channel.